हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आई होप आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, अश्विनी पप्पू ब्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अश्विनी और मेरे पति का नाम है पप्पू। तो देख सकते हैं आज मैं दिखा रही हूं आपको अपने सुबह का रूटीन, सुबह से दोपहर तक का। तो देखिए ये मेरा अभी सुबह सुबह बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, और मैं आलू प्याज का भुंजिया भी बनाई थी जो मेरा पहले बन गया था, तो वो मैं क्लिप में नहीं दिखा सकी थी। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी का सब्जी फटाफट से, क्योंकि सुबह में बच्चे सोए रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कितना जल्दी से मेरा काम जल्दी से सारा काम हो जाए। और बड़ी वाली बेटी मतलब परी का तबीयत ख़राब है अभी, तो वो अभी स्कूल नहीं जा रही है। उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, पता नहीं क्या हो गया है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी जब तक वो लोग सोई है तब तक मैं यहाँ पे जल्दी फटाफट से अपना सारा बना ले रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाने के बाद फिर उसे भी देखना पड़ता है। अभी तबीयत ख़राब है तो उसको भी करना पड़ता है, और छोटी बेटी को भी, त्रिशु को भी करना पड़ता है, पतिदेव को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं जल्दी फटाफट से एकदम कर रही थी। तो उधर मेरा जब तक सब्जी में मसाला डाले थे, जब तक मसाला भुना रहा था, तब तक मैं सोची कि आटा सान लेते हैं, आटा लगा लेते हैं। तो उधर मेरा सब्जी भी भुना रहा था और मैं इधर आटा भी लगा रही थी, क्योंकि मैं कोई भी काम ना एक साथ एक ही बार में नहीं, मतलब एक बार में एक काम नहीं करती हूँ मैं, एक बार में 2-3 काम ऐसे निपटा ही लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया था। तो अभी मेरा उधर सब्जी हुआ नहीं है, लेकिन मैं अभी रोटी पहले बना लूँगी। मैं यहाँ पे अभी क्लीन कर ली हूँ स्लैब, क्योंकि मैं रोटी यही स्लैब पे ही बेलती हूँ, क्योंकि इसमें ना चकला रखने से ना तो स्लिप हो जाता है, तो इस वजह से। और इसमें अच्छा से हो जाता है क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी में बना लेती हूँ मैं। तो अभी मैं पहले सारा क्या करती हूँ ना, आटा का जितना भी लोइया रहता है ना, तो उसे पहले ऐसे काट के रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आसानी से बन जाता है रोटी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो मेरा सब्जी अभी हुआ नहीं था तो मैं उतार दी। मैं सोची पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर सब्जी चढ़ा करके मैं दूसरा काम कर लूँगी। जब तक सब्जी मेरा बनेगा तब तक मैं घर का साफ़ सफाई भी कर लूँगी उधर। तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी एकदम बेल रही थी, देख सकते कितना स्पीड से। और मैं उधर तावा भी देख रही थी चेक करके कि तावा गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसे ठंडा तावा में रोटी डाल देने से ना फिर रोटी अच्छा से नहीं होता है, मतलब सूखा सूखा बनने लगता है, कच्चा जैसा साइड साइड पे रह जाता है। तो इस वजह से मैं तावा पूरा पहले गर्म हो जाता है, उसके बाद ही रोटी डालती हूँ, तो फटाफट से हो जाता है। और मैं यहाँ पे सारे लोई अच्छा से चिकना कर ले रही हूँ, ताकि मेरी रोटी एकदम फटाफट से बन जाए। क्योंकि और मेरा रोटी अभी ज़्यादा लग रहा है देखने के लिए, क्योंकि ये मेरे 2 टाइम का रोटी बन रहा है, मतलब सुबह नाश्ता का भी और दोपहर में भी। अभी परी का तबीयत ख़राब है तो वो भी रोटी ही खा रही है, और मैं तो रोटी ही खाती हूँ दोपहर में। तो सुबह ही मैं बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बच्चे हैं ना, बच्चा है छोटा छोटा, तो मुझे ना प्रॉब्लम हो जाता है कि बार बार ऐसे बनाने में। तो इस वजह से मैं एक ही बार बना लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ रोटी मेरा बन गया था सारा। तो मैं आटा जो भी रहता है स्लेब पे तो उसे हटा दी मैं, ताकि अच्छा मतलब लगे, ऐसे गंदा संदा ना लगे। तो अब मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ दूध, क्योंकि मुझे त्रिशु के लिए दूध रोटी फुलाना होता है। तो इस वजह से त्रिशु के लिए दूध रोटी अभी फुला दूँगी मैं। और अब ये क्या बोलते हैं, दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो अब मैं सब्जी भी चढ़ा दी हूँ। जब तक इधर सब्जी होगा तब तक मैं उधर दूसरा काम कर लूँगी अपना, ताकि जल्दी से फटाफट से हो जाए। मैं इधर किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और किचन के साफ़ सफाई करने के बाद सब्जी भी मेरा हो ही जाता है तुरंत। और खाना बनाने से ना पूरा किचन गंदा हो जाता है, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे छोड़ दे। और साफ़ सफाई कर देने से तो कितना अच्छा लगने लगता है ना, और मन भी शांत लगने लगता है। तो यहाँ पे मेरा सब्जी भी तब तक हो गया था, और इसमें हल्का ग्रेवी है, क्योंकि ग्रेवी ना सूख जाता है फिर, जैसे ठंडा होता है ना तो वो सूख जाता है, और मेरी बेटी को थोड़ा ग्रेवी वाला ही पसंद है। जब मेरा सब्जी हो गया था तो मैं इधर दाल चढ़ा रही थी। मैं राहड़ और मसूर का दाल बनाती हूँ, हम लोग इसे राहड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत कोई अरहर भी बोलता है, और
आप लोग और मतलब अलग अलग जगह पे क्या बोलते होंगे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पे दाल में नमक, हल्दी और सरसों का तेल डाल दे रही थी, ताकि ये क्या बोलते, तेल डालने से ना ऊपर फेंकता नहीं है, तो अच्छे से हो जाता है। तो मैं दाल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे घर पोछा लगाने के लिए आ गई थी। मैं फटाफट से घर पोछा, और मैं ना बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से ना तो संतुष्टि मिल जाता है। उसके बाद घर का साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता लेकर के परी के लिए। तो उसे मैं खिला रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, 104 फीवर है। तो वो बैठ मतलब खुद से नहीं कर पा रही है अभी। तो मैं सोची मैं ही खिला देती हूँ जल्दी से। तो मैं आम और रोटी और भिंडी का सब्जी लेकर आई थी, और भिंडी का सब्जी इसी के लिए मैं बनाई थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी कुछ खा नहीं रही है, ये तबीयत ख़राब है, तो पूरे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैं सोची भिंडी बना दूंगी तो थोड़ा भिंडी खाएगी। लेकिन भिंडी भी ये नहीं खा रही थी, ये बोल रही थी कुछ हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो मैं बोली कि नहीं खाओ, नहीं खाओगी तो फिर ठीक कैसे रहोगी, ऐसे पैर हाथ खींचेगा। तो वो धीरे धीरे खा रही थी, तो मैं सोची उसे खिलाते खिलाते फिर मैं पतिदेव को भी नाश्ता दे दी थी उधर। और इधर मैं त्रिशु के लिए भी रोटी ले आई थी, जिसे पूरा मैश कर रही थी, क्योंकि वो मैश करके खाती है। और देख सकती है कैसे मेरे आगे पीछे घूम रही है, बदमाशी कर रही है। और पतिदेव उधर चिढ़ा रहे थे परी को कि अगर खाना नहीं खाएगी, दवाई नहीं खाएगी, तो तुमको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाती और दवाई भी नहीं पीती, दवाई पीने के बाद उल्टी कर देती है। तो सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे इसे तैयार करने के लिए, क्योंकि इसे जाना था इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये दवाई पी ही नहीं रही है। जब दवाई पीती है उल्टी कर देती है, और अगर ऐसे बार बार उल्टी कर देगी तो फिर ये ठीक कैसे होगी। तो इस वजह से मैं बोली कि पहले थोड़ा सा वाइप से इसे फेस वगैरह क्लीन कर देती हूँ, चोटी वोटी बना दूंगी। पति देव उधर बोल रहे थे कोई फैशन शो में जा रही है कि इसको इतना रेडी कर रही है। तो मैं बोली फैशन शो में नहीं जा रही है, पर फिर भी बाहर जा रही है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि हाँ एकदम ऐसे एकदम से उठ करके चली जाए। तो वो तो बच्चा है ना, मैं तो अभी ठीक हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ। तो इस वजह से मैं उसे क्रीम पाउडर लगा दे रही थी, चोटी वगैरह बना दे रही थी। और मेरी बेटी यहाँ पे त्रिशु देख रही थी, और बार बार मुझे दे रही थी कंघी पाउडर। और ये यहाँ पे रो रही थी परी, पतिदेव उसे बार बार चिढ़ा रहे थे इंजेक्शन पड़ेगा इंजेक्शन, और ये बार बार रो रही थी मम्मा तुम भी चलो, मम्मा तुम भी चलो। तो पतिदेव बोले कि अभी मम्मी कैसे जाएगी, अभी नहाई धोआई नहीं है, चलो हम ही ले करके चलते हैं तुमको। और अभी मुझे त्रिशु को भी नहवाना धोवाना था, तो ये क्योंकि खिला तो दिया, अभी नहवा करके मालिश करना था। तो इसको हम जल्दी से मतलब परी को जल्दी से चोटी वगैरह बना करके फिर इसको भेज देते हैं। इसको भेजने के बाद ना फिर मैं त्रिशु को भी नहवा करके खिला पिला ये सॉरी मालिश वगैरह कर देती हूँ नहवा धोवा करके। तो ये चल जाती है और बार बार रो रही है, और उधर पतिदेव इसे बार बार चिढ़ा ही रहे हैं कि तुम जाएगी ऐसे इंजेक्शन पड़ेगा, वैसे इंजेक्शन पड़ेगा। और ये बोल रही है बार बार कि नहीं हमको इंजेक्शन नहीं लेना, नहीं लेना इंजेक्शन। तो इंजेक्शन से ही ठीक होगा इसका, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत तेज, एकदम पूरा ऐसे बॉडी ना ऐसे पूरा तप रहा है इसका। तो इस वजह से तो इसको अब भेज दिए थे, फिर त्रिशु को भी नहवा धोवा करके मालिश कर दिए हम उसको भेजने के बाद। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, नहाने के बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन जो होता है, मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाई, फिर मैं अपना बाल बनाई, सिंदूर वगैरह लगाई। और मैं ना क्या बोलते हैं फेस पे बस मॉइस्चराइज़र ही ऐसे लगाती हूँ, और कोई भी क्रीम वगैरह पाउडर वाउडर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना ऐसे लगता है मुझे कि स्किन ख़राब हो जाता। पता नहीं मैं ऐसा सोचती हूँ, सही है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से मैं, और वैसे भी मैं घर में ना बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ और चोटी बना करके अपना सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि सिंदूर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लगाओ या ना लगाओ पर सिंदूर तो लगाना ही है। तो और मैं यहाँ पे अपना बाल बना रही हूँ, और मेरा बाल ना इतना ज़्यादा रफ़ हो गया है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गया है मेरा बाल। तो प्लीज़ कोई भी उपाय होगा ना तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा बाल कैसे ठीक होगा। तो ये है मेरे सुबह से लेकर के
मेरे नहाने तक का रूटीन। तो देख सकते हैं, और इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है मुझे सुबह से, मतलब सुबह से क्या दिन भर ही मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपनी चोटी गूँथ ले रही हूँ ऐसे, क्योंकि ना ऐसे बाल समेटा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है मुझे। ये सब करने के बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी। उसके बाद आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे डेली का रूटीन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे फेसबुक आईडी को वहाँ पे जा कर के फॉलो कर लीजिए।